आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को मुतासर कैसे कर सकते हैं या लोग हमसे इम्प्रेस कैसे हो सकते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकते, हम आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। जब लोग या हम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे लिए कदरे आसान हो जाता है कि किसी शख्स को मुतासर करना, और लोग हमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आज के अगर इस दौर के अंदर हम देखें तो एक बीवी मियाँ के साथ डिस्कनेक्टेड है, मियाँ बीवी के साथ डिस्कनेक्टेड है, सास बहू के साथ, बहू सास के साथ डिस्कनेक्टेड है, और एक अगर नौकरी करने वाला बंदा अपने बॉस के साथ डिस्कनेक्टेड है, फ्रेंड आपस के अंदर डिस्कनेक्टेड है, घर में रहने वाले अफराद का जो रिलेशन है वो आपस के अंदर डिस्कनेक्टेड है, रिश्तेदारों के अंदर देख लें, रिश्तेदार आपस के अंदर डिस्कनेक्टेड हैं। तो इसी वजह से हम जब तक अपने रिलेशन के अंदर किसी भी जगह पर अपना जो रिलेशन है किसी भी शख्स के साथ वो कनेक्टेड नहीं कर पाएंगे तो हम किसी भी जगह पर हम किसी भी शख्स को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। हम जब तक हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, चाहे वो घर है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो रिश्तेदारों के अंदर हों, चाहे वो मियाँ बीवी का रिलेशन है, चाहे वो एम्प्लॉय और बॉस का रिलेशन है, चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशन है, हम किसी को तब तक इम्प्रेस या मुतासर नहीं कर सकते जब तक हमारा जो रिलेशन है एक दूसरे के अंदर हम कनेक्टेड नहीं होंगे। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कनेक्ट कैसे किया जाए लोगों के साथ, आपस में रिलेशन जो है उसे कनेक्टेड कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना नहीं बताना बल्कि लोगों को समझना है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो लोग किसी की बात नहीं सुनते, अपनी दास्तान लेके बैठ जाते हैं, अपनी बातें ही करते रहते हैं, आगे वाला जो मर्ज़ी कहता रहे उसकी नहीं सुनते। हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हम आगे वाले को समझने की बजाय अपनी दास्तान, अपनी बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। जब आप आगे वाले की बात को सुनेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आगे वाला इंसान आपको समझने की कोशिश करेगा, आपकी बातों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे वाला शख्स आपकी बात को सुने और समझे तो सबसे पहले आप उसकी बात को सुनो और समझो। जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तब आपको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता बल्कि थोड़ा बोलना पड़ता है, कम बोलना पड़ता है, लेकिन आगे वाला आपकी बात को ज़्यादा समझता है, आगे वाला आपकी बात को ज़्यादा अहमियत देता है और उसे समझने की कोशिश करता है। अगर हम आपस के अंदर कनेक्टेड नहीं हैं तो हम पूरा दिन बोलते रहेंगे तो हमारी बात का आगे वाले पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि हम अपनी बात को पहले सुनाना चाहते हैं। हम अपना मुद्दा, अपनी बात, अपना प्रॉब्लम, अपनी सलूशन आगे वाले को बताना चाहते हैं, लेकिन आगे वाले की प्रॉब्लम को, आगे वाले की मुश्किलात को, आगे वाले की बात को समझना, सुनना हमारे लिए कदरे मुश्किल हो जाता है। वो चाहे मियाँ बीवी का रिलेशन के अंदर हो, वो घरेलू मसला हो, वो फ्रेंडशिप के अंदर हो, वो रिश्तेदारों के अंदर हो, वो किसी जॉब या कंपनी के अंदर हो। तो ये मसले मसाइल, इसी वजह से हम एक दूसरे को मुतासर नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के साथ अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम आगे वाले की बात को तसल्ली से सुनना नहीं चाहते और ना ही समझना चाहते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। लेकिन हमें समझने के लिए सुनना चाहिए, ना कि जवाब देने के लिए। बहुत से लोग आपने भी देखे होंगे, आप बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि आपने बात कर ली, आप सुन लिया, अब आप मेरी बात तसल्ली से सुनना, अब आपने मेरी बात के अंदर नहीं बोलना, अब आप मेरी बात के अंदर नहीं बोलेंगे, मैं अपनी बात पूरी करूँगा। याद रखना कि 90% लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो आगे वाले की बात को सुनकर समझते हैं, ना कि आगे वाले की बात को रोक टोक कर अपनी बात स्टार्ट करते हैं, लोग उसे नापसंद करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोगों को इज़्ज़त देंगे तो लोग आपको ज़्यादा इज़्ज़त देंगे। ये हो नहीं सकता कि आप लोगों को इज़्ज़त दें और लोग आपको इज़्ज़त ना दें। ऐसा आप मुझे कोई शख्स दिखा दें कि जो शख्स किसी की इज़्ज़त करता हो और उसे इज़्ज़त ना मिलती हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब लोगों के सामने आपका ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब आपका इम्प्रेशन लोगों के सामने अच्छा होगा तो लोग आपसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। अगर आपका इम्प्रेशन लोगों के सामने अच्छा नहीं है, आप जो मर्ज़ी कर लें, लोग आपसे मुतासिर नहीं होंगे। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि लोग अपनी चीज़ों की वजह से अपने आप को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं।
लोगों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जबकि खुद वो ज़ीरो होते हैं। सिर्फ जो चीज़ें हैं, गाड़ी नहीं ले ली, लोग मुतासर होंगे। कोई भी एक अच्छी चीज़ ले ली कि ताकि लोग उससे मुतासर होंगे। भाई अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी या आपका किरदार अच्छा है, आपकी ज़बान के अंदर मिठास है, तो लोग आपसे मुतासर होंगे। अगर आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को मुतासर कर सकते हैं, लोग आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि लोगों के सामने आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा होगा, तो लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। किसी शख्स ने आपकी गाड़ी से इम्प्रेस नहीं होना, लोगों ने आपके किरदार से इम्प्रेस होना है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर हमारे घर में, मोहल्ले में या रिश्तेदारों में किसी शख्स से हम मुतासर होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्या है, उसका इम्प्रेशन हमारे सामने अच्छा होता है। हमारे दिमाग में इस शख्स के लिए एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। हम उस शख्स की बात को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उस शख्स की बात हमारे ऊपर ज़्यादा असर रखती है और हम उस शख्स की बात ज़्यादा गौर से सुनते हैं। अगर आपके मोहल्ले में एक डॉक्टर अच्छा है, तो एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप किसी भी डॉक्टर से मेडिसिन नहीं लेते, क्योंकि उस डॉक्टर का जो एक ट्रस्ट है वो आपके अंदर एक डेवलप हो जाता है। आप उससे मुतासिर हो जाते हैं, तो आप जब भी कभी जाते हैं तो आप उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी और के पास नहीं जाते। जिस चीज़ की तवक्को आप दूसरे लोगों से करते हैं कि लोग आपकी बात भी सुने, आपको वैल्यू भी दें, लोग आपसे मुतासर भी हों, लोग आपसे इम्प्रेस भी हों, तो सबसे पहले ये तमाम चीज़ें आप लोगों को देना शुरू कर दें। ये हो नहीं सकता कि एक इज़्ज़त करने वाले शख्स को इज़्ज़त ना मिले, और ये हो नहीं सकता कि एक ना इज़्ज़त करने वाले शख्स को लोग इज़्ज़त दें। प्रेशर के अंदर या किसी मकसद की वजह से या किसी चीज़ की वजह से अगर लोग इज़्ज़त करें वो अलग बात है, लेकिन दिल से कोई भी किसी ऐसे शख्स की इज़्ज़त नहीं करता जो किसी को इज़्ज़त नहीं देता। अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे। अगर आप लोगों की बात को गौर से सुनेंगे, लोग आपकी बात को ज़्यादा गौर से सुनेंगे। अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो लोग आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।